हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी एक ऐसी मेडिसिन की जो कि आपकी जो नर्वस वीकनेस रहती है या आपको फिजिकल वीकनेस रहती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उस पर चर्चा करूंगी, उसकी पूरी ड्रग स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझाऊंगी। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड हो सके। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जो हमारे नर्वस वीकनेस रहती है, बहुत सारे पेशेंट को नींद नहीं आती, सोना चाहते हैं बट नींद नहीं आती, या सोमनाम्बुलिस की प्रॉब्लम रहती है कि वो पेशेंट नींद में चलते हैं, उन सोए हुए रहते हैं और चलने लगते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है काली फॉस्फोरिकम। काली फॉस्फोरिकम जो मेडिसिन है वो डॉक्टर सुचलर की 12 टिश्यू सॉल्ट में से एक मेडिसिन है, जिसका नाम काली फॉस्फोरिकम है। काली फॉस्फोरिकम का कॉमन नेम होता है पोटेशियम फॉस्फेट। ये जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी जो जब हो जाती है तो उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, तब हमें ये मेडिसिन लेनी पड़ती है, काली फॉस्फोरिकम। अब हम डिटेल्स में इसको जानेंगे। काली फॉस्फोरिकम का क्या क्या स्पेयर ऑफ एक्शन होता है। ब्रेन पर, जो हमारा ब्रेन रहता है उस पर एक्ट करती है, नर्व्स पे एक्ट करती है, मसल्स पर, और जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं उस पर इसका एक्शन रहता है पोटेशियम फॉस्फेट का। अब बात कर ले पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि फिजिकली वो कैसा दिखता है। तो फिजिकली पेशेंट अनिमिक सा दिखता है कि उसको अनीमिया हो गया है, ठीक है। क्लोरेटिक थोड़ा पीला पीला टाइप का दिखेगा। डेलिकेट पर्सन रहता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट रहता है हर चीज के लिए, ठीक है। डेलिकेट, थका थका हुआ सा पेशेंट फील करता है हर वक्त, तो उसे थकान महसूस होती है फिजिकली और मेंटली भी। चिली पेशेंट रहता है, हर समय उसे ऐसा थकान महसूस होती है कि काफी लंबे समय से वो बीमार है और उसमें उसको आराम नहीं मिल पा रहा है। नर्वस टेम्परामेंट रहता है पेशेंट में, बहुत चिड़चिड़ा पेशेंट रहता है। किसी भी प्रकार के पेशेंट से बात करते हैं तो उसको चिड़चिड़ाहट होती है, ठीक है। मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा वीक रहता है। डिप्रेशन उसे पेशेंट को बहुत ज्यादा रहता है। नर्वस वीकनेस रहती है, वो पावर पेशेंट चाहता है कि मुझे ताकत मिले, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा वीकनेस है। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। पेशेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी या उसको मूवमेंट करने में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ पाती, ठीक है। बहुत ज्यादा थका हुआ पेशेंट रहता है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। अब क्योंकि काली फॉस्फोरिकम मेडिसिन जो है वो माइंड पे बहुत अच्छा एक्शन करती है, तो सबसे पहले मैं आपको माइंड इसका क्लियर करूंगी कि काली फॉस्फेट का माइंड कैसा होता है। बहुत ही ज्यादा पेशेंट नर्वस रहेगा, उसके अंदर स्पिरिट जो साहस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम रहता है। किसी भी चीज के लिए वो साहस नहीं कर पाता। चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा रहती है पेशेंट में, बहुत ही ज्यादा निराशा रहती है किसी भी काम के प्रति। ये उसका जो बिजनेस रहता है या जो भी घर का वर्क रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा निराशा उसके मन में रहती है। मेमोरी बहुत ज्यादा वीक रहती है, याददाश्त उसकी बहुत कम रहती है। कोई भी चीज याद करता है बट वो भूल जाता है, उसे याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। थोड़ा सा भी पेशेंट काम करता है काली फॉस का तो उसको लगता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा काम कर लिया, बट उसने काम बहुत थोड़ा सा किया होता है। ओवरवर्क पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता। उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ब्रेन फेक, जो दिमाग की थकान होती है या उसको एंजाइटी है, चिंताग्रस्त है, अवसाद है, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उदास रहता है पेशेंट हर वक्त, सब कुछ पेशेंट को ऐसा लगता है कि हर तरफ एक
अंधेरा टाइप का छा गया उसके जीवन में, मतलब उसके जीवन में निराशा रहती है, वो आशावादी नहीं रहता, निराशावादी पेशेंट रहता है। बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता है पेशेंट, डिप्रेशन उसे अवसाद बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और हेलुसिनेशंस उस पेशेंट को बहुत ज्यादा होते हैं। हेलुसिनेशन के साथ साथ इल्यूजन भी बहुत ज्यादा रहते हैं कि हकीकत में जो चीज है नहीं है बट पेशेंट को फील होती है इल्यूजन में। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट रस्सी देख लेगा, को कॉर्ड देख लेगा, तो उसके मन में ऐसा लगेगा, फील होगा कि रस्सी ना होते हुए ये सांप है, इस टाइप से उसको इल्यूजन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हिस्टीरिया रहता है पेशेंट को, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। ये हो गया आपके काली फॉस्फोरिकम का मेंटल सिम्टम्स, ठीक है। अब हेड टू फुट मैं उसका डिस्क्राइब करूंगी, इसका हेड में क्या क्या प्रॉब्लम है और फुट में हेड टू फुट ड्रग पिक्चर को डिस्क्राइब करूंगी। तो फर्स्ट हेड है। हेड में पेशेंट को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, वर्टाइगो होता है, बैठने पर, खड़े होने पर या चलने पर पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। स्टूडेंट जो होते हैं ना, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं क्योंकि वीकनेस हो जाती है उनमें, और हेडेक बहुत ज्यादा होता है। जो आपका हेड का बैक साइड का एरिया है, उस एरिया में लगता है कि जैसे कि हेयर्स जो है ना वो खींच रहे हैं, मतलब पुल करके निकाले जा रहे हैं, इतना ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को। और जेंटल मोशन से पेशेंट को आराम मिल जाता है। पेशेंट कंटिन्यू मोशन करता रहेगा तो उसको पेशेंट को आराम मिल जाएगा, ठीक है, हेडेक में और जो भी चक्कर आने की प्रॉब्लम हो उसमें। अब बात कर लेते हैं आइस। जो हमारी आइस है, तो पेशेंट की आइस में सेंसेशन फील होता है, जैसे कि स्टिक्स, जैसे लकड़ी या रेता उसकी आंखों में चला गया हो, तो उसके कारण उसको किड़किड़ाहट सी महसूस होती है। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हो जाता है। पेशेंट जो आईलिड होती है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है और वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाती। उसके लिए भी काली फॉस्फोरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं हम एयर की, कि एयर पे क्या एक्शन है काली फॉस्फोरिकम का। एयर पर नर्वस परसेप्शन वीक होने के कारण, नर्व्स के एग्जॉशन के कारण पेशेंट को सुनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पेशेंट कभी डेफनेस भी होने लगती है पेशेंट को। और जो पेशेंट के कान से जो डिस्चार्ज होते हैं, एयर डिस्चार्ज, वो बहुत ही ज्यादा फाउल ऑफेंसिव डिस्चार्ज होते हैं। जो पस निकलता है कान से वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव रहता है, ठीक है। कानों में से झिंझनाहट सी आवाज आती है, हमिंग, जैसे झुनझुन झुनझुन जैसी आवाज होती है, वो कानों से पेशेंट के आती है। क्योंकि एक जो काली फॉस्फोरिकम है उसमें उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, पोटेशियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी के का एक सिम्टम्स है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं हम जीआईटी की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काली फॉस्फोरिकम क्या एक्शन करती है। तो फर्स्ट माउथ में जो गम्स रहते हैं, मसूड़े रहते हैं, वो स्पंजी हो जाते हैं, उनसे बहुत ही जल्दी ब्लीडिंग होने लगती है गम से। टंग जो रहती है काली फॉस्फोरिकम की, बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है और गाइडिंग सिम्टम्स है कि काली फॉस्फोरिकम पेशेंट की जो आप टंग देखेंगे तो ब्राउन कलर की टंग होगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कि मस्टर्ड जो आपकी राई होती है उसके जैसी येलो टंग पेशेंट की लगेगी। मॉर्निंग में टंग ड्राई हो जाती है और पूरे फुल डे टंग वेट रहती है, बट मॉर्निंग में ड्राई हो जाती है, ठीक है। पेशेंट दांतों को किड़किड़ाता रहता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ करता रहता है। बोलने में धीरे धीरे पेशेंट बोलता है, रुक रुक कर बोलता है, कंटिन्यू नहीं बोल पाता। अब बात कर लेते हैं हम थ्रोट की, कि इसके थ्रोट पर, गले में क्या क्या एक्शन है।
तो पेशेंट को कंटिन्यूली डिजायर होती है कुछ सॉलो करने के लिए हर समय, ठीक है। हॉरेसनेस रहती है, आवाज गड़गड़ाती है पेशेंट की, और वॉइस लॉस हो जाती है। हॉरेसनेस के कारण आवाज ही मुंह से निकलना बंद हो जाती है। जो भी फूड पेशेंट खाता है उसमें कड़वा सा बिटर टेस्ट होता है, और पेशेंट को टेस्ट लगता ही नहीं है किसी भी चीज में। पैरालिसिस हो जाता है वोकल कॉर्ड्स का, जो वोकल कॉर्ड्स यहाँ होती हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है। उसके लिए भी काली फॉस्फोरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं हम स्टमक की, कि स्टमक पे क्या एक्शन करती है काली फॉस्फोरिकम। दिमाग से पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका स्टमक है वो खाली होता जा रहा है, अंदर की तरफ धंसता जा रहा है। उल्टी आती है, खट्टी खट्टी उल्टी आती है, और कड़वा सा लगता है पेशेंट को। इंडाइजेशन रहता है, साथ में नर्वस डिप्रेशन भी रहता है। डिप्रेशन, या आप कह सकते हैं जब डिप्रेशन पेशेंट को रहता है तो पेशेंट को इंडाइजेशन की कंप्लेंट रहती है, और उसको खाने से रिलीफ मिलता है पेशेंट को। अब बात कर लेते हैं हम, ये स्टमक की बात हो गई, स्टमक के सिम्टम्स की। अब रेक्टम की। रेक्टम जो होती है पेशेंट की, उसमें डायरिया आएगा। डायरिया पेशेंट को फ्राइड से, डर लगने से, साथ में डिप्रेशन होने से या थकान से उसको डायरिया की कंप्लेंट हो जाती है, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन हो जाता है, पेशाब अपने आप निकल जाती है, क्योंकि पेशेंट दिमाग से बहुत ज्यादा वीक होता है, इस कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाता पेशेंट, ठीक है। पैरालिटिक कंडीशन रहती है पेशेंट की, ठीक है। ये रेक्टम की बात हो गई। रेक्टम में उसको थोड़ा सोरनेस सी और जलन भी रहती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या एक्ट करता है, क्या क्या एक्शन करता है। तो पेशेंट को जीने चढ़ने में, पोटेशियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी के कारण अपस्टेयर्स जाने में शॉर्ट ब्रीथ होती है, ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है। ट्रेकिया में इरिटेशन होता है, जिसके कारण पेशेंट खांसता है, उसे कफिंग होती है। एक्सपेक्टोरेशन जो होता है, उसको जो स्पुटा निकालता है वो काफी थिक रहता है, येलो रहता है, और टेस्ट से सॉल्टी रहता है, बदबूदार रहता है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई। अब जनरल मोडिलिटीज की बात कर ले कि किस किस चीज से इसको एग्रावेशन होता है, पेशेंट को किससे एम्बुलेशन होता है। तो एग्रावेशन पेशेंट को एक्साइटमेंट से होता है, जो भी एक्साइटेड चीज सुनता है उससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। एंजाइटी से, चिंता करने से, या मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन से, मेंटली भी थकान से या फिजिकल शारीरिक थकान से भी प्रॉब्लम होगी। कोल्ड थिंग से भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अर्ली मॉर्निंग में जब वो पेशेंट उठता है तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन सा पेशेंट को फील होता है। एम्बुलेशन पेशेंट को गर्माहट से होता है, रेस्ट से होता है। जो गर्माहट मिलती है तो उसको अच्छा लगता है, आराम से अच्छा लगता है, और नरिशमेंट से पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये थी ड्रग पिक्चर आपकी काली फॉस्फोरिकम हेप्टूफोर्ट, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये ड्रग पिक्चर काली फॉस की पसंद आई होगी। आप केयरफुली इसको लिसन करें, और आप अपने एग्जाम में या आप अपनी लाइफ में इसको यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।